हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बीएड के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। कितने पेपर होते हैं, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, जो पेपर का है सभी कुछ देखेंगे। प्रैक्टिकल कितने होते हैं और पेपर में जो पेपर हैं कितने हैं और सब्जेक्ट क्या हैं। तो आर्ट, कॉमर्स और बायो के स्टूडेंट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी हैं और कौन से सब्जेक्ट उनको लेने पड़ेंगे और कौन सी चॉइस के सब्जेक्ट उनको लेने होते हैं, तो सभी कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यदि आप बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और सीसीएस यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, पेपर कौन से हैं, सभी कुछ की जानकारी इस वीडियो के थ्रू प्लस आपके इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बाकी मैंने 3 वीडियो आपकी 4 वीडियो डाल दी है सब्जेक्ट की, कि आपके फर्स्ट पेपर में जो आपका ये कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन दिया हुआ है, इसमें आपको क्या पढ़ना होगा। तो मतलब ये जो 4 सब्जेक्ट आपके हैं ये कंपलसरी हैं, ठीक है। तो इसकी मैंने जो इंडेक्स है, क्या क्या इसका पेपर में आता है, मतलब क्या क्या इस पेपर में सब्जेक्ट दिए हुए हैं, टॉपिक दिए हुए हैं, सभी कुछ डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो वो आपने नहीं देखी है, इसके बाद आप वो देख लीजिएगा, ताकि आपको सीक्वेंस से आप पेपर में क्या क्या दिया हुआ है, आपको कौन से फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, सेकंड पेपर में क्या पढ़ना है, थर्ड में क्या पढ़ना है और फोर्थ में क्या पढ़ना है। तो ये जो पेपर आपका ये 4 दिए हुए हैं जो मैं दिखा रही हूँ आपको, वो आप सभी को, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, मैथ हो, जो भी है आपको ये कंपलसरी लेने ही लेने हैं, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं कौन कौन सा पेपर है, कितने मार्क्स का रहेगा। तो आपके पहले मैं बता दूं, ये आपका फर्स्ट ईयर का पेपर है। फर्स्ट ईयर का पेपर का पैटर्न है कि आपके पेपर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पेपर आपका ये है, कोड दिया हुआ है 101, 102, 103, 104, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर का जो आपका नाम है वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, और ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा, प्लस आपका 20 मार्क्स जो रहेगा वो प्रैक्टिकल का रहेगा और 80 मार्क्स आपके रिटर्न एग्ज़ाम के लिए रहेंगे, ठीक है। सेकंड पेपर है आपका फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ये आपका सेकंड पेपर है। ये भी आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिकल और 80 में आपको रिटर्न देना होगा, ठीक है। थर्ड आपका है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, तो ये है आपका, इसमें आपको 20 मार्क्स का रहेगा प्रैक्टिकल और 80 मार्क्स के नंबर। तो जैसा दिया हुआ है ऊपर से सभी पेपर में आपको ये इसी तरीके से पैटर्न मिलेगा। 80 मार्क्स का आपका रिटर्न का रहेगा और 20 आपके प्रैक्टिकल वाइवा से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, टीचर, लास्ट वाला आपका 4 वाला पेपर है जो टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, इन सब के आपको यदि इंडेक्स देखने हैं, आपको इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके डिटेल में देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट पेपर में कैसे क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है जिसे आपको कंप्लीट करना है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है और फोर्थ ये जो आपका टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। कुछ चीज़ें आपको पढ़ के ही, ये जो टाइटल दिया हुआ है टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, इससे आपको अनुमान हो रहा होगा कि इसमें आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टीचिंग के अंतर्गत चीज़ें, एड्स जो यूज़ करने हैं, उसका यूज़ क्या है, क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। ऐसा जैसे अब सेकंड वाला आपका दिया हुआ है, थर्ड वाला ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, तो बढ़ते हुए बच्चे को किस तरीके से उसकी मानसिक विकास, साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको इसके अंतर्गत पढ़ना होगा, ठीक है। थर्ड में सेकंड में आपका फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल, तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य जो आपका है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से शिक्षा को किस नज़रिए से देखना चाहिए और उसमें शिक्षा और प्लस सामाजिक गतिविधियों को एक साथ मिलाकर क्या एक दूसरे पर इम्पैक्ट पड़ता है शिक्षा का और समाज का शिक्षा पे और शिक्षा का समाज पे, और इसी के अंतर्गत जो कड़ियाँ हैं एक दूसरे के किस तरीके से इर्द गिर्द घूमती हैं, ये सब चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। फर्स्ट वाला आपका जैसे कि है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसमें आपका रहेगा जो आपका
वैदिक काल, जो पास्ट में जो चीज़ें जैसे एजुकेशंस वगैरह हुई, उसमें किस तरीके से शिक्षाएं चलती थी, उसका पैटर्न कैसे कैसे धीरे धीरे चेंज हुआ, तो वो सभी कुछ आपको इसमें इंक्लूड किया हुआ है। आपका पोस्ट इंडियन में जो जब से देश आज़ाद हुआ उसमें कौन कौन सी चीज़ें चेंजिंग आई, और जब पहले थी तो क्या चेंजिंग आई, सभी कुछ आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, कमीशन क्या क्या थे, कमीशंस कौन कौन सी बिठाई गई, तो अंग्रेज़ों ने कौन कौन सी चीज़ों को इसमें, मतलब शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें बदलाव हुए हैं और जो पहले थे उसमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या ऐड हुआ, वो सभी कुछ आपको इस कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। 4 सब्जेक्ट सभी के लिए इक्वल रहेंगे, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। मार्क्स आपके 80-80 के रिटर्न रहेगा, 20-20 के आपके वो प्रैक्टिकल होगा। ओके, तो इस तरीके से आपके 100 के ये 4 पेपर 400 के हो जाएंगे। 2 आपको अलग से, मतलब आपका चॉइस रहेगा। चॉइस कैसे, ग्रेजुएशन में आपने जैसे एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन में जैसे आपने सब्जेक्ट लिया है, आपका आर्ट है, कॉमर्स है, बायो है या साइंस है, जो भी है, मतलब साइंस है, मैथ है, आपका जो भी बैकग्राउंड रहा हो, उसमें ग्रेजुएशन में आपने जो सब्जेक्ट लिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे ये सब्जेक्ट 2 अपने अकॉर्डिंग चूज़ करने हैं। देखिए इसमें PC फर्स्ट, PC सेकंड, तो ये आपका PC फर्स्ट, PC सेकंड, इसमें आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, These will be based on 2 main subject or the main of one of, ये आपको सब्जेक्ट जो है लेने हैं। तो देख लेते हैं, इसमें आपका जैसे कि हिंदी दिया हुआ है, पेडागॉजी, इंग्लिश दिया हुआ है, संस्कृत दिया हुआ है, सोशल साइंस दिया हुआ है, मैथमेटिक्स दिया हुआ है, फिजिकल साइंस दिया हुआ है, बायोलॉजी दी हुई है, कंप्यूटर दिया हुआ है, साइंस, होम साइंस और कॉमर्स दिया हुआ है। तो ये इसमें से आपको अपने ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो आप यदि हिंदी ले रखे हैं तो हिंदी और संस्कृत ले सकते हैं, आपने इंग्लिश ले रखा है तो इंग्लिश और पेडागॉजी, आप सोशल साइंस ले सकते हैं, आपने मैथ से बिलोंग करते हो तो मैथ और फिजिकल साइंस ले सकते हैं, बायो ले सकते हैं, आप कंप्यूटर का कोई स्टूडेंट है तो कंप्यूटर और प्लस आप सोशल साइंस ले लीजिए या इंग्लिश ले लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न रहेगा। और ये देखिए इसका भी आपका जैसे कि है 100 मार्क्स के, मतलब 100 मार्क्स का आपका ये 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। 400 के तो पहले के हमने 4 देख लिए, ये 2 और हो जाएंगे, तो 600 का आपका टोटल हो जाएगा। ठीक है, ये 600 थ्योरी 120 का आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका ये दिया हुआ है, ये देखिए प्रैक्टिकल कैसे होना है, तो प्रैक्टिकल की भी बात कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल का आपका जैसे कि ये है दिया हुआ है E701, E702, तो ये आपका PC 5 में आपको टीचिंग स्किल से रिलेटेड होंगे, अब 100 का ये रहेगा। ठीक है, तो 100 के ये टोटल आपके रहेंगे। तो 100 में से ये देखिए PC 1 में आपको लैंग्वेज की फ्रीक्वेंसी में से रिलेटेड 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। आपका वाइवा प्रैक्टिकल, जो भी चीज़ें बनवाई जाएंगी, जो चीज़ें होंगी उसमें स्किल्स, टीचिंग स्किल्स से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड होगा 25 का आपका। PC 2 हो जाएगा वो। PC 3 में आपको रीडिंग रिफ्लेक्टिंग जो टेक्स्ट होगा वो 25 का होगा, और आपका टास्क एंड असाइनमेंट जो होंगे वो 25 के होंगे। इसमें क्या होगा, इसमें 25 जैसे लिए हुए हैं एक पेपर का, जैसे एक आपका स्किल होगा, फ्रीक्वेंसी देखी जाएगी, मतलब प्रैक्टिकल होगा तो समझ लीजिए आपका 25 का होगा, जिसमें 5 नंबर आपके जिस स्कूल में आपने एडमिशन लिया है, स्टडी कर रहे हैं, B.Ed में एडमिशन लिया, वहाँ से मिलेगा। बाकी आपका 20 का जो होगा वो यूनिवर्सिटी देगी। ठीक है, 5 के रहेंगे आपके कॉलेज के, 5 आपकी यूनिवर्सिटी देगी। तो इस तरीके से आपके मार्क्स होंगे, और ये टोटल आपका कितने का हो जाएगा, 200 का। ये टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 200 का। ठीक है, जो 40 हैं आपके कॉलेज से मिलेंगे, 160 आपका कहाँ से मिलेगा, यूनिवर्सिटी से। तो इस तरीके से ये डिवाइड है आपका मार्क्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि आपको कुछ पूछना हो या कोई और क्वेरी हो B.Ed से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। और सेकंड
सेकंड वीडियो मैं लेके आऊँगी आपकी। मैंने इसकी 4 की पेपर की तो वीडियो डाल दी है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 में क्या क्या आपको पढ़ना है। अब ये जो आपका दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है, ये सब जो पेपर है सब्जेक्ट वाइज, ये भी मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी। और इसके बारे में मैं आपको लेके आऊँगी जो टीचिंग स्किल्स क्या होती हैं, ये वाइवा आपका क्या रहेगा एग्जामिनेशन के बेस के आधार पर। तो इसमें आपको क्या क्या करना होगा ये मैं आपको बताऊँगी कि पैटर्न क्या है, क्या इसमें आपको करना है डिटेल में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे बात करेंगे। प्लस आपका BS सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है बीएड का, तो उसके बारे में बात करेंगे। आपका बीएड सेकेंड ईयर में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पैटर्न है। तो चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए कंटिन्यू। मैं बीएड से रिलेटेड जो भी वाइवा, प्रैक्टिकल फाइल किस तरीके से बननी है, क्वेश्चन किस तरीके से आपको कवर अप करने हैं, आंसर कैसे लिखने हैं, सभी कुछ हम क्वेश्चन किस तरीके से करने होंगे, क्वेश्चन के आंसर भी प्रोवाइड कराएंगे। और जो टॉपिक दिए हुए हैं उनके भी लेक्चरर्स लेके आती रहूँगी। तो चैनल से जुड़े रहें, सपोर्ट करें इस चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।